दोस्तों नमस्कार। आरबी ग्लोबल पर मैं राजेश कुमार। साथियों, विगत कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप विदेशों के दौरे पर हैं और वो इस समय जहां जाते हैं कुछ इस प्रकार का बयान देते हैं ताकि वो सुर्खियों पर बने रहें। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप आगे वो बयान देते हैं और फिर अपने ही कहे हुए बातों से पलट जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ कहानी डोनाल्ड ट्रंप उर्फ पलटू काका की है। आप लोगों ने बचपन में पलटू राम की कहानी सुनी होगी कि किस प्रकार से पलटू राम बाद बाद में पलट जाता था। साथियों, बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अलसरा से मुलाकात किए। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने सरा की काफ़ी तारीफ भी वो किए और तारीफ करने के बाद में उन्होंने कहा कि सीरिया में बदलाव का ऐतिहासिक समय उनके पास है। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि ये अहमद अलसरा कौन है। तो ये अहमद अलसरा वही है जिनके ऊपर अमेरिका कुछ दिनों पहले 85 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था, क्योंकि अमेरिका अहमद अलसरा को आतंकी मानता था। तो साथियों, इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। इस समय डोनाल्ड ट्रंप एप्पल आईफोन को लेकर के फिर सुर्खियों में है। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात किए और कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोजेक्ट अमेरिका में अब लगे। अमेरिका में एप्पल आईफोन का निर्माण हो। इंडिया अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। साथियों, अगर एप्पल कंपनी अपना निर्माण अमेरिका में कर रहा है तो भारत से ज़्यादा एप्पल कंपनी को नुकसान होगा। इसमें एक से दो कोई राय नहीं है। अब देखना यह है कि कंपनी की क्या रणनीति आगे होगी। साथियों, इस समय एक खबर और सामने निकल कर के आ रही है जो चीन और रूस के मध्य एक डील हुई है। चीन और रूस मिलकर चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। दोनों देशों ने इस परियोजना के लिए एक समझौता किया है जो 2036 तक पूरा हो जाएगा। यह इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन
आरएस के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। इसका निर्माण 2030 से 2035 तक के बीच शुरू होगा और 2036 तक पूरा होने की उम्मीद है। तुर्की को लेकर देश के नागरिकों में भी इस समय बहुत क्रोध देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल चल रहा था, तो इस दौरान तुर्की ने खुल करके पाकिस्तान का समर्थन किया, जिस कारण देश में काफ़ी नाराजगी है। देश की जनता तुर्की की कंपनी का भी इस समय बहिष्कार कर रहे हैं, जो सामान तुर्की बना रहा है। और साथ ही साथ जो भी लोग तुर्की घूमने जाते थे, तो ऐसे सभी लोग इस समय अपना ट्रेन का टिकट जो करा लिए थे, उसे वो अब रद्द करवा रहे हैं। साथियों, इस प्रकार से मुझ तक जो जानकारी पहुंची, मैं आप लोगों के समक्ष वो जानकारी रखा। फिर नई जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अवश्य दें। आपका सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। फिर किसी नई जानकारी के साथ नमस्कार।